हथीन विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया ने करीब आधा दर्जन गांवों में चुनावी जनसंपर्क किया। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान लोगों ने धर्मेंद्र तेवतिया को अपार प्रेम और समर्थन दिया और तेवतिया गदगद नजर आए। हथीन विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र तेवतिया ने आज सोमवार को करीब आधा दर्जन गाँव में चुनावी जनसंपर्क किया। इस दौरान आज हथीन के गाँव कलवाका, मंदपुरी, देहलाका, पारौली, चांदपुर, जैंदापुर एवं नगली धमाका सहित विभिन्न गांवों में जनसंपर्क किया। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान लोगों ने धर्मेंद्र को भरपूर वोट देकर जिताने का समर्थन दिया। लोगों के अपार प्रेम और समर्थन से धर्मेंद्र तेवतिया गदगद हो गए। सोमवार को आज सुबह होने के साथ ही धर्मेंद्र तेवतिया का चुनावी जनसंपर्क शुरू हो गया। इस दौरान लोगों द्वारा जिंदाबाद के नारे लगाए गए। धर्मेंद्र तेवतिया ने अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान लोगों के घर घर जाकर अपने लिए वोटों की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर जनता ने इस बार हथीन विधानसभा से उन्हें विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजा तो वह हथीन क्षेत्र में विकास पर लगा देंगे। धर्मेंद्र तेवतिया ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीते दिन उनकी चुनावी रैली में जन सैलाब उमड़ा। रैली में कई हजार की तादाद में लोगों का हुजूम और गाड़ियां शामिल रही। उन्होंने कहा कि मेरी चुनावी रैली को देख विपक्ष के सभी नेताओं की नींद उड़ गई। उन्हें अब अपनी हार दिखाई दे रही है। उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं को कहा कि वह आने वाली 8 तारीख तक धैर्य रखे। जनता का फैसला सभी के समक्ष होगा। वहीं धर्मेंद्र ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। उन्होंने जनता को पिछली सरकार के कार्यकाल के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है, युवाओं को नौकरी से वंचित रखा गया है, जिसके कारण आज हजारों युवा बेरोजगार के शिकार है। धर्मेंद्र ने युवाओं को भी आश्वस्त किया कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। क्षेत्र में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। धर्मेंद्र ने कहा कि हथीन क्षेत्र के कई गाँव सेम की समस्या से ग्रसित है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो किसानों को इस समस्या से निजात दिलाया जाएगा और हथीन विकास के मामलों में प्रदेश में नंबर 1 होगा। धर्मेंद्र जी, देहला का गांव में प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था, कैसा चुनाव का वो मिला लोगों से समर्थन? देखिए, वैसे तो देहला का गांव की पूरी बस्ती ने पहले ही निर्दलीय प्रत्याशी यानी मुझे धर्मेंद्र को समर्थन दे दिया है, लेकिन आज डोर टू डोर कार्यक्रम था। बस्ती में हर दरवाजे पर हमने अपना मस्तक टेका और वोटों की अपील की और लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। कल चुनावी रैली निकाली थी आपने जिसमें जन सैलाब उमड़ा था जी, आपकी चर्चाएं थी सैलाब जन सैलाब की, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर? देखिए, सीमित समय है तो हम अपने कुछ साथियों को ही संदेश दे पाए थे जो कल रोड शो था, लेकिन जैसा कि भाईचारा हमेशा मेरे ऊपर मेहरबान रहा है और समस्त भाईचारे की वजह से ही हूँ मैं जो भी हूँ, तो कल अपेक्षा से कई गुना ज़्यादा हम गाड़ियों की संख्या की गिनती भी नहीं कर पाए। ऐसा जनसैलाब शायद आपने भी कहीं नहीं देखा होगा इस इलाके में, तो इससे बड़ा रोड शो आज तक हुआ भी नहीं है। डागरपाल के गांव मिंडकोला में आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या रहा उसमें? देखिए, अभी इस जानकारी मिली है कि कुछ एक पार्टी विशेष के व्यक्ति का समर्थन करवाने के लिए इलाके से उन्होंने अपने अपने लोगों को बुलवाया और वहाँ पर मंच का संचालन जो कर रहे थे उन्होंने चिन्हित लोगों को ही बोलने के लिए कहा और जैसे ही वहाँ पर बैठे हुई टागरपाल और अन्य बुढ़ेरपाल की सरदारी ने ये कहना चाहा कि भाई आप अपने अपने लोगों से बुलवा रहे हो जिनको आप फिक्स करके लेके आए हो, आम जो जनमानस यहाँ पर बैठा हुआ है, इलाके की सरदारी बैठी हुई है, आप उनको भी बुलवाइए। जैसे ही उन लोगों को बुलवाया उन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो बुढ़ेरपाल के 11 गांवों ने अपने बेटे और भाई धर्मेंद्र तेवतिया का समर्थन कर दिया है। उसके बाद ये लोग रुष्ट होकर वहां से चले गए और वो पंचायत बिगड़ गई। वो सिर्फ बीजेपी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस पंचायत में मौजूद थे। डागरपाल के जो शिरोमणि पंच जो रहे हैं उनमें से ना कोई पंच गांव में से, मिंडकोला गांव में से था, ना बारे गांव में से था, ना इलाके की कोई ऐसी कोई सरदारी थी। वो व्यक्ति विशेष को, भाजपा के जो कैंडिडेट को, उसके समर्थन में एक झूठा जयकारा लगाने के लिए आए थे और वो वहाँ से झूठा प्रचार करके चले गए। 5 तारीख करीब है, वोटों को लेकर लोगों से क्या अपील करोगे? देखिए, जितनी अपील करनी थी कर ली और अब भी निवेदन यही है कि 5 तारीख को मेरा 7 नंबर बैलेट पेपर पे जो टेबल का निशान है यानी मेज का निशान है उसको दबाएं और अपने बेटे को बतौर निर्दलीय विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजें। ये इलाके में मुझे मान सम्मान मिल रहा है, वोटों के रूप में जो आशीर्वाद जो मिलने वाला है, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं हथीन परिवार मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपका मान सम्मान और आपके काम सबसे पहले मैं उनको करूँगा
और भगवान ने समय दिया, तो जो इन्होंने मेरे को सम्मान दिया, इनका सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा और इनकी बात को कभी नीचे नहीं होने दूंगा।